Hello everyone, my name is Arun Pal and today I am going to start a new lecture series for 12th class mathematics. But before starting, it's important to know the syllabus of class 12th, the marks distribution for different units for different chapters, and therefore we are starting with this first introductory lecture to the syllabus of class 12th. चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 12th के सिलेबस डिस्कशन से। तो क्लास 12th में आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। जो पहला यूनिट है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, द सेकंड यूनिट इज अलजेब्रा, द थर्ड यूनिट इज कैलकुलस, फोर्थ यूनिट इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री एंड फिफ्थ यूनिट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, सिक्स्थ यूनिट इज प्रोबेबिलिटी। अब इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस 10 मार्क्स का है, अलजेब्रा 13 मार्क्स, कैलकुलस 44 मार्क्स, कैलकुलस 44 मार्क्स द बिगेस्ट यूनिट, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री 17 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। कैलकुलस सबसे बड़ा यूनिट, लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे छोटा यूनिट। अब आप ये मत सोचिए कि इसमें 6 ही यूनिट हैं, इन 6 यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे रिलेशन फंक्शन में हमारे 2 चैप्टर हैं। पहले का नाम यूनिट के नाम के साथ मैच होता है, पहला यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, फर्स्ट चैप्टर तो यही है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वहाँ पे आपने रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, रिलेशन की टाइप्स पढ़ी थी, फंक्शन की टाइप्स नहीं पढ़ी थी शायद। तो अब 12th में हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे कि रिलेशंस की अलग अलग टाइप्स कौन सी है, जैसे कि ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और फंक्शंस की हम टाइप्स पढ़ेंगे कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी टू 1 फंक्शन क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद रिलेशंस और फंक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है, व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद रिलेशंस फंक्शंस का जो दूसरा यूनिट का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 11th में पढ़ी, वहाँ पे आपने पढ़ा कि कैसे टी रेशियोज़ को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम फंक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। तो वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम पढ़ेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज़ वन सच फंक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे 2 ही चैप्टर हैं, एक है मैट्रिसेस और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों चैप्टर आपको मिला के आएंगे 13 मार्क्स के। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक है पूरे सिलेबस का, जहाँ पे आपको 2 यूनिट पढ़ने के 13 मार्क्स मिलेंगे। सो हम इसी से स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस पढ़ना, लेकिन चलिए पहले बाकी चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हम कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है हमारा वो है कैलकुलस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलकुलस 44 मार्क्स का है, तो आप सोच रहे होंगे कि इट इज़ अराउंड 44% कैलकुलस। और कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे आपने 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा और इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, ये चीज़ आपने पढ़ी थी 11th में। अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे 12th में और इसमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगी कॉन्टीन्यूटी, कि किसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब मानते हैं। अगर ये कोई फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली दिस फंक्शन, दिस मॉड्यूलस फंक्शन, दिस इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी होती क्या चीज़ है। उसके बाद हम कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी कि हम कौन कौन से फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन
कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। वो क्यों नहीं है वही हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, ना कि जैसे आपने 11th में सिंपल डिफरेंशिएशन की वो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन भी हम इसमें सीखेंगे। जैसे कि कोई फंक्शन x रेज टू पावर x हो, इसकी अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन असल ज़िंदगी में कहाँ काम आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम शुरू करेंगे द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन आपको फिजिक्स में भी थी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, application of integrals, and then finally differential equations, जिसमें दोनों चीज़ें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का उपयोग इस्तेमाल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन सभी टॉपिक्स को मिला के आपके 44 मार्क्स बनते हैं और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये नहीं है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 4th यूनिट हमारा है वेक्टर्स, जो आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स आपको पता है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स, व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव रेड इन क्लास 11th। अब इसको थोड़ी और डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। उसके बाद 3D ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। 2D में तो आपने 11th में पढ़ी है कि 2D अगर एक प्लेन में कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, y = mx + c इज़ द जनरल इक्वेशन। बट अब अगर 3D में हमें उस लाइन को ड्रा करना है तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, हाउ टू रिप्रेजेंट ए प्लेन इन 3D, कि अगर ये कोई प्लेन है 3D में तो इसकी क्या इक्वेशन होगी, ये सब हम यहीं पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो 5th चैप्टर है आपका 5th यूनिट, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये एक्सटेंशन है आपके 11th क्लास के चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। अगर आपने 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज़ अच्छे से पढ़ा है तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू। और लास्ट चैप्टर 6th यूनिट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का। 11th क्लास में आपने सैम्पल स्पेस बनाना सीखी, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना सीखी। अब हम कुछ कम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम एंड बर्नौली ट्रायल्स एट्सेट्रा। तो आप देखेंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास 12th में 3 यूनिट ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट लिंकेजेस हैं 11th क्लास से। वो कौन कौन से हैं? पहला रिलेशंस एंड फंक्शंस यूनिट, एक यूनिट ये है रिलेशंस एंड फंक्शंस। दूसरा वेक्टर्स और 3D में भी है लेकिन इतनी नहीं है, और कांट वो तो चलेगा, बट लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर्स और इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 6, 10 और 10। 26 नंबर आपके सीधे 11th में से डायरेक्ट लिंकेजेस हैं, लेकिन ये आपने पहले से पढ़े हुए हैं। अब हम कैलकुलस और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कैलकुलस या फिर
मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें से कोई एक चैप्टर शुरू करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और मुझे लगता है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो यूनिट 13 मार्क्स का है और इसमें 2 ही चैप्टर हैं, हमें इससे शुरू करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 13 मार्क्स का। सो अगले लेक्चर में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में मैं आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में देता हूँ कि मैट्रिसेस हैं क्या चीज़। मैट्रिसेस कुछ नहीं है, दीज आर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐसे लिख दो, रेक्टेंगुलर टेबुलर अरेंजमेंट बना दो, तो वो क्या बन जाती है, मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस को हम ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, यानी हम इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे और फाइनली हम निकालना सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड देन डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम सीखेंगे एक तो हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा हाउ वी कैन यूज डिटर्मिनेंट्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस in more than two variables, in more than two variables, in more than two variables। और फाइनली एक आपके सिलेबस में यूनिट है, टॉपिक है क्रैमर्स रूल, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे और मोस्ट कहें तो मैट्रिसेस पे, क्योंकि अगला यूनिट यही है। Thank you and be prepared for the second lecture. Thank you everyone.